हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो हम अपनी क्वाड्रिलेटरल सीरीज़ के साथ आगे बढ़ रहे थे ना। तो उस सीरीज़ में हमने लास्ट कुछ वीडियोस में हमने क्या किए थे, क्वेश्चंस किए थे। आज हम इस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का लास्ट पॉइंट कवर अप करने वाले हैं, दैट इज़ द मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। जिसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या है मिड पॉइंट थ्योरम। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। देखो, ये हमारी 9th क्लास की सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में से एक है, ठीक है। तो देखो क्या है थ्योरम नंबर 1, मिड पॉइंट थ्योरम। थ्योरम बोलती है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ two sides of a triangle is parallel to the third side and its length is equal to half of it. अब बोलो भैया समझ नहीं आया कि लिख क्या दिया है ना। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इट्स लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट, है ना। तो पता नहीं क्या लिख दिया, हमें खुद समझ नहीं आया ना। चलो देखते क्या लिखा है एक्चुअली में। पता है, आई एक सवाल और आता है बच्चों के मन में, वो ये कि भैया एक ट्राइंगल की थ्योरम है और आप पढ़ा क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर में, ऐसा क्यों। तो देखो, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट लगता है वो क्वाड्रिलेटरल का लगता है। तो अगर हम इसको ट्राइंगल में पढ़ दे तो प्रूफ नहीं कर पाते ना। बिना प्रूफ के तो हम कोई बात मानते हैं नहीं, है ना। हम तो मैथ वाले हैं, तो बिना प्रूफ के मानेंगे नहीं। अब प्रूफ होगा क्वाड्रिलेटरल में, तो हमें कहाँ पढ़ना पड़ रहा है, इसलिए इस चैप्टर को हमें पढ़ना पड़ रहा है इन द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चलो तो इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसा है। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। देखो, मान लो यहाँ हमारे पास ये एक ट्राइंगल है जिसको हमने नाम दे दिया ABC। ABC हमारे पास मान लो कोई ट्राइंगल है, ठीक है, वेयर P and Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AB and AC। सो लेट्स से P and Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AB and AC। अब सोचो क्या लिखा है, जरा पढ़ो। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। तो देखो, ये मिड पॉइंट जो PQ लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट AB और AC के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है ना। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, मीन्स PQ BC के पैरेलल होगी एंड इट्स लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। एंड इसकी जो लेंथ होगी ना वो BC की हाफ होगी। मीन्स क्या कहना चाह रहे हैं, जरा हम देखो यहाँ गिवन क्या है, हमें गिवन है कि P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB and AC। ये वाली एक बात गिवन है कि P and Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AB and AC, है ना। हमें प्रूफ क्या करना है वो लिखते हैं। वी हैव टू प्रूव दैट PQ विल बी पैरेलल टू BC एंड PQ की जो लेंथ है दैट इज हाफ ऑफ BC। ये वाली बात हमें क्या कर देनी है, प्रूफ करनी है कि PQ जो है वो BC के पैरेलल है और PQ की जो लेंथ है वो क्या है, BC का हाफ है, ठीक। तो ये वाली बात प्रूफ करनी है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे। तो इस प्रूफ को करने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब सोचो, अगर हमें PQ को BC के पैरेलल प्रूफ करना है तो समहाउ हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज का यूज करें तो ये दोनों पैरेलल हो सकती हैं, है ना। ऐसा सोच सकते हैं ना। तो इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए हम ऐसा सोचेंगे कि अगर हम C से एक लाइन ड्रॉ करें, विच इज पैरेलल टू AB, ठीक। तुमने हाँ लिखा कि एक लाइन बनाई हमने C से विच इज पैरेलल टू AB। लेट्स से दिस लाइन इज L, ठीक। ड्रॉ अ लाइन L from C, draw a line L from C which is parallel to
टू ए बी। मान लो हमने एक लाइन एल बनाई जो क्या है ए बी के पैरेलल है। अच्छा, फिर दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या है? दूसरा ये है कि पी क्यू को ना हम आगे एक्सटेंड कर देंगे। पी क्यू को अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइन कहीं यहाँ जाके मिलेगी इसके साथ, ठीक है। तो लेट्स से दैट पॉइंट इज आर, ठीक। तो हमने क्या बोला, दूसरा जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन आया वो क्या हुआ है कि एक्सटेंड पी क्यू सच दैट it meets line L at point R, ठीक है। तो लाइन L को R पॉइंट पे PQ का एक्सटेंशन जो है वो क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। ये हमने कर लिया कंस्ट्रक्शन, ठीक। अब इसके आगे की कहानी देखो। सोचो अगर हम ऐसा कर लें कि एक चीज सोचना, क्या AB जो है वो CR के पैरेलल है कि नहीं? क्योंकि देखो लाइन L हमने AB के पैरेलल बनाई थी, तो AB जो होगा वो CR के पैरेलल होगा ना। तो यहां से हम एक बात बोलें कि AB जो है वो CR के पैरेलल है। AB किसके पैरेलल है? CR के। तो क्या BP भी CR के पैरेलल हो जाएगी? सोचो। हाँ भैया, BP तो CR के पैरेलल हो जाएगी। अब सोचो अगर हम किसी तरीके से BP और CR को इक्वल प्रूफ कर दें, तो इन दैट केस ये दोनों ये वाला जो पूरा होगा BP CR, क्या ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा? सोचो BP CR के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। और अगर हम BP को CR के इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो उस केस में BP CR क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो PQ तो BC के बराबर हो ही जाएगी। आ रही बात समझ की नहीं? तो ऐसा कुछ सोचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये बताओ। तो हम सोच सकते हैं कि एक काम करते हैं भैया, इन दोनों ट्राइंगल को ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। उससे होगा क्या, AP CR के बराबर प्रूफ हो सकती है एंड AP एंड BP आर इक्वल, सो वी कैन प्रूव दैट BP इज इक्वल टू CR, ठीक है। चलो देखते हैं, फिर इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल CQR, APQ और CQR ट्राइंगल दिख रहा है क्या सबको? देखो ये वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल CQR, इन दोनों ट्राइंगल में हमें कुछ रीजन पता है क्या, बताओ। तो आप बोलोगे भैया AQ जो है ना वो CQ के बराबर है। इनका ऐसा क्यों? तो अब लोग Q इज द मिड पॉइंट गिवन है ना, मैं वाली बात देखो, P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP, एंड दूसरी बात जो हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, AQ इज इक्वल टू CQ। तो ये दोनों बातें हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, देखो मिड पॉइंट दिया है तो, ठीक। चलो, तो इन दोनों ट्राइंगल में एक चीज़ तो हमें मिली कि AQ और CQ क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है भैया। और कुछ दिख रहा है क्या आपको? अच्छा देखो, ये वाला जो एंगल है क्या इस एंगल के बराबर है? क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिखेंगे एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल CQR। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अच्छा, और कोई रीजन दिख रहा है क्या आपको, बताओ। और कोई रीजन तो भैया दिख रहा है, बताओ कहाँ पे दिख रहा है? ये वाला एंगल देखो इसके बराबर होगा क्या? क्यों? देखो ये जेड बना रहा है, लास्ट बहुत सारी वीडियोस में बता चुके हैं जेड से क्या बनता है, ऑल्टरनेट एंगल बनता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल है, ऐसा ही कुछ है क्या? देखो, अरे ऐसे देखो, ये हमारे पास क्या हो गई, देखो AB साइड हो गई है ना, और ये क्या हो गई, AC हो गई, और ये क्या हो गई, CL हो गई। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो ऑल्टरनेट हुए कि नहीं। अब क्योंकि AB और CR पैरेलल है या फिर AB और लाइन L पैरेलल है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमने लिख दिया कि देयरफॉर एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल QCR, लिख सकते हैं ऐसा। हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है। A स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेट, अच्छा पूरा लिखते हैं, चलो ऑल्टरनेट एंगल, ये है हमारे पास। अच्छा, दूसरी बात हमें क्या गिवन है, एंगल PAQ QCR के बराबर, ठीक भैया। अब इन दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं क्या? देखो कैसे, A साइड S, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल APQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, चलो AP देखना ऐसे लिख सकते हैं क्या, CRQ, चेक करो एक बार सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। AQ किसके बराबर है, CQ के बराबर, बिल्कुल सही। एंगल AQP
एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू सी क्यू आर ए भी बराबर है पी ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी आर ए सी आर। ठीक, तो ये वाली बात सही लिखी हमने, है ना। कौन से रूल से हुए हैं बताओ, ए ऐसे रूल से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब सोचो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए पी और सी आर बराबर है बाई सी पी सी टी, देयरफॉर वी कैन राइट ए पी इज इक्वल टू सी आर, रीजन में क्या लिखोगे, बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अच्छा सोचो ए पी सी आर के बराबर आगे इसको लेट से हमने नाम दे दिया, वी नो दैट, नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1, है ना। हम एक बात जानते हैं कि ए पी इज ऑल्सो इक्वल टू बी पी, देखो जरा ए पी इज ऑल्सो इक्वल टू बी पी, क्यों, क्योंकि पी इज द मिड पॉइंट, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो बताओ फ्रॉम 1 and 2 आप कुछ कंक्लूड कर पा रहे हो, फ्रॉम 1 and 2 देखो ए पी सी आर के बराबर भी है, ए पी बी पी के बराबर भी, तो क्या हम ऐसे बोल दें बी पी और सी आर एक दूसरे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमने बोल दिया बी पी विल बी इक्वल टू सी आर। अच्छा ऑल्सो बी पी इज पैरेलल टू सी आर, बी पी जो है वो सी आर के पैरेलल भी तो है, क्योंकि देखो हमने क्या यहाँ पे लाइन बनाई है, लाइन एच इज पैरेलल टू ए बी, तो ये लाइन एल के क्या है, पैरेलल है, तो इसका छोटा पोर्शन इसका छोटा पोर्शन भी तो पैरेलल होगा, है ना। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं ऑल्सो बी पी इज पैरेलल टू सी आर, कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक, बाय कंस्ट्रक्शन। तो अब यहां से क्या कंक्लूड कर पाओगे आप, जरा ये बताओ हमें, क्या बी पी सी आर एक क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर बी पी सी आर के पैरेलल है और बी पी जो है वो सी आर के इक्वल भी है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाता है तो उस केस में वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है बताओ, पैरेललोग्राम होता है क्या, हाँ भैया बिल्कुल पैरेललोग्राम होता है। ठीक, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं देयरफॉर, यही लिख देते हैं, है ना, देयरफॉर बी पी सी आर इज अ पैरेललोग्राम। तो बी पी सी आर यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। तो अब हम ऐसे बोल सकते हैं देयरफॉर पी आर इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो क्या हम ऐसे भी बोल सकते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, बताओ, क्योंकि पी क्यू जो है वो पी आर का ही छोटा सा पार्ट है, तो हम बोल सकते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ठीक, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी हो गया, यहाँ से हमने ये वाली बात प्रूफ कर दी। अच्छा अब आगे की कहानी कैसे प्रूफ करोगे ये बताओ, पी क्यू बी सी के पैरेलल, एक पार्ट हमारा प्रूफ हो गया ये वाला, है ना। अब हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू की जो लेंथ है वो बी सी का आधा है। तो सोचो एक चीज, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि पी क्यू और क्यू आर बराबर है, क्यों, क्योंकि हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होने चाहिए इक्वल। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो एज ट्राइंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू आर, ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी आर क्यू, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। ए पी जो ट्राइंगल है वो सी आर क्यू के क्या है, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, सी आर के बराबर हो जाएगा क्या, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, सॉरी पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर के बराबर हो जाएगा ना। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उस केस में पी क्यू की जो लेंथ है वो किसके बराबर हो जाने वाली है, क्यू आर के बराबर होने वाली है। ठीक, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, लेट, मान लेते हैं ना, ये किसके बराबर होगी, एक्स कर ली, लेट कर लिया हमने, है ना। तो बराबर तो है थे ही, हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया, जिससे हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाए ना। अच्छा आप देखना, हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं पी आर इज इक्वल टू बी सी, क्यों, क्योंकि पी बी सी आर क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक भैया, पी बी सी आर एक पैरेललोग्राम है, तो हमने लिख दिया कि पी आर किसके बराबर है, बी सी के बराबर। अच्छा पी आर को देखो हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि ये प्लस ये, दिस प्लस दिस, और ये दोनों देखो हमने कितनी मानी है, एक्स एक्स मानी है क्या, तो ऐसे लिख देते हैं एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू बी सी। ध्यान से देखना जरा, पी क्यू को कितना माना है, एक्स, और क्यू आर को भी कितना माना है, एक्स, क्योंकि दोनों थे बराबर। तो अगर हम एक्स प्लस एक्स करते हैं तो ये पूरी लेंथ आ जाएगी क्या, पी आर, एक्स प्लस एक्स करेंगे तो पी आर की पूरी लेंथ आएगी। अच्छा, और पी आर किसके बराबर था, बी सी के बराबर, तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू बी एक्स। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, 2x इज इक्वल टू बी सी, एंड x इज इक्वल टू कितना आ गया, बी सी बाई 2, और x को देखो हमने क्या पी क्यू माना हुआ है, तो क्या हम ऐसे लिख दें, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई 2। बोलो आई बात समझ की नहीं। तो हमारे पास दो बातें हमें प्रूफ करनी थी कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, जो हमने कर ली,
दूसरी बात जो हमें प्रूफ करनी थी दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो हो गया ये प्रूफ, यही था हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है, जब भी किसी ट्राइंगल के किसी ट्राइंगल की साइड्स, दो साइड्स के मिड पॉइंट से अगर हम कोई लाइन सेगमेंट बनाते हैं तो वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसकी जो लेंथ होगी वो थर्ड साइड के क्या होगी, हाफ होगी। तो क्लियर है क्या, एक बार चेक कर लो, देखो समझ में आ रहा है। चलो आगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और देख लेते हैं ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम तो बहुत आसान है। कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स ऐसा है कि सपोज करो हमारे पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल की दो साइड से एक हमारे पास उस ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से हम कोई लाइन बनाते हैं और वो थर्ड साइड के क्या हो, पैरेलल हो, तो सेकंड साइड को क्या करेगी, भाई साहब क्या बोल दिया पता नहीं, चलो लिखो यहाँ बताते हैं, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा मिड पॉइंट थ्योरम को शॉर्ट में एमपीटी भी कहते हैं कुछ लोग, है ना, तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं कन्वर्स ऑफ एमपीटी। क्या होता है कन्वर्स ऑफ एमपीटी, जरा लिखते हैं, इफ a line segment passing through midpoint of one side of a triangle parallel to another side then bisect the third side। क्या बोला कि अगर एक लाइन सेगमेंट है वो किसी भी ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से पास होती है और किसी दूसरी साइड के पैरेलल हो, तो वो तीसरी साइड को क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर दी। कहना क्या चाहते हैं, जरा देखो यहाँ ट्राइंगल के अंदर बनाते हैं, ये हमारे पास है ए, ये है बी, ये है सी। तो अगर हम बोलें कि P अगर इसका मिड पॉइंट है, लेट से P मिड पॉइंट है और PQ हमने अगर कोई लाइन बनाई, कोई भी हमने PQ क्या बनाई, एक लाइन सेगमेंट बनाई, लेट से PQ हमने लाइन सेगमेंट बनाई, तो हमें गिवन क्या है, गिवन है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक। अच्छा दूसरी बात यहाँ से क्या कंक्लूड कर पाओगे आप कि AP किसके बराबर है, बताओ, BP के बराबर। अच्छा दूसरी बात जो गिवन है वो किया कि PQ जो है वो BC के पैरेलल है, PQ क्या है, BC के पैरेलल, ये दोनों बात गिवन है हमें, है ना। प्रूफ क्या करना है वो लिखो, हमें प्रूफ करना है कि जो PQ है बाइसेक्ट द AC, means we want to say that AQ is equal to CQ. PQ bisects the AC means we have to prove that AQ is equal to CQ. तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, फिर से हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन में देखो हम क्या सोचेंगे कि अगर इसके पैरेलल नहीं है कोई बात नहीं, बट हम अगर PQ एक लाइन है जो BC के पैरेलल दे रखी है, मैं ना ये वाली बात तो अगर हम इसी को आगे कंटिन्यू करके बोलें तो बोले मान लो यहाँ से हम एक लाइन बनाते हैं, यहाँ से हमने क्या बनाई, एक लाइन बनाई। अच्छा अब ये लाइन जो है लेट से इसको जाके Q डैश पॉइंट पे कहीं मीट करती है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसको कहीं Q डैश पॉइंट पे मान लो मीट करती है। अब Q डैश पॉइंट तो हमने खुद सेलेक्ट किया है, तो हम Q डैश पॉइंट को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे जिससे कि AQ डैश जो है वो CQ डैश के बराबर हो जाए, मतलब हम Q डैश पॉइंट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि Q डैश क्या हो, AC का मिड पॉइंट हो, है ना। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, बाय कंस्ट्रक्शन हमने इस तरीके से PQ डैश को ड्रॉ किया है, PQ डैश को इस तरीके से ड्रॉ किया है जिससे कि Q डैश क्या हो जाए, कंस्ट्रक्शन से बताओ Q डैश क्या हो गया, Q डैश इज मिड पॉइंट ऑफ बताओ AC, तो Q डैश क्या हो जाए, मिड पॉइंट हो जाए AC का। अच्छा अगर Q डैश AC का मिड पॉइंट हो गया तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं AQ डैश किसके बराबर है CQ डैश के बराबर है। अब सोचो P ऑलरेडी इसका मिड पॉइंट है, Q डैश आपने इसका मिड पॉइंट मान लिया, तो अभी हमने
मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करी थी ना, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था बताओ कि अगर कोई लाइन किसी भी ट्राइंगल की दो साइड को बाइसेक्ट करती तो वो तीसरी के पैरेलल होगी। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि पी क्यू डैश क्या होगी, बी सी के बताओ पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 और इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं, बताना। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो भैया। देखो इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन 1। अगर इन दोनों में से हम देखें तो बताना पी क्यू बी सी के पैरेलल, यहाँ बताना पी क्यू डैश बी सी के पैरेलल। तो क्या हम ऐसे बोलें कि पी क्यू इज पैरेलल टू पी क्यू डैश। अब एक देखो कॉमन सेंस के पास सोचो, थोड़ा सा सोचना। पी दोनों में कॉमन पॉइंट है। अब पी क्यू और पी क्यू डैश पैरेलल कब हो पाएंगे? जब क्यू डैश पॉइंट आके क्यू के साथ कोइंसाइड करेगा, है कि नहीं? वरना तो सोचो एक ही कॉमन पॉइंट से दो लाइन बनाओ और दो अलग अलग पॉइंट से अगर वो पास हो रही हो, क्या दो आपस में पैरेलल होंगी? नहीं होंगी। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे? देयरफॉर क्यू एंड क्यू डैश कोइंसाइड्स ईच अदर। कोइंसाइड्स ईच अदर मीन्स दे आर सेम पॉइंट्स। तो क्यू एंड क्यू डैश कोइंसाइड्स ईच अदर, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कुछ, ठीक है। अगर ऐसा कुछ बोल दिया तो फिर अब क्या प्रूफ हो गया? देयरफॉर इट इज प्रूव्ड दैट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। मतलब हम यहाँ से बोलेंगे कि ए क्यू विल बी इक्वल टू सी क्यू। यही वाली बात तो हमें प्रूफ करनी थी कि क्यू इज द मिड पॉइंट। देखो क्या लिखा, पी क्यू बाइसेक्ट्स ए सी और ए क्यू इज इक्वल टू सी क्यू। तो इसके साथ हमारे जो चैप्टर है इसकी सारे के सारे थ्योरम्स कंप्लीट हो गए। अब हमें अगली क्लास में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने हैं, जिसके बाद हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है कि नहीं? एक बड़ी स्माइल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।